आपका बच्चा इस बार ग्रेड 8 से ग्रेड 9 में जा रहा है। वैसे तो ये बहुत साधारण घटना है, हर साल ये घटना घटती है। बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, लेकिन इस बार ये उतनी साधारण नहीं है। आपका बच्चा एक पड़ाव पार कर रहा है। आपका बच्चा प्राइमरी बेसिक एजुकेशन से सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में जा रहा है। देखो, हमारे इंडिया में 1 से 8 की एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन कहते हैं। बेसिक का मतलब हमारा बेस। क्लास 8 तक हमारा बेस तैयार होता है और क्लास 9 से उड़ने की तैयारी होती है। कैसे हम इस खुले आसमान में उड़ जाएंगे और बच्चे को उड़ा देंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना कि क्लास 9th में पहुंचते समय हमको 4 तरीके के बच्चे दिखते हैं। एक एकेडमिक्स के स्तर पर तो हैबिट के स्तर पर। कैसे? एक बच्चे वो जिनका ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक का बेस बहुत स्ट्रांग है और वो हैबिट्स में भी बहुत अच्छे हैं। दूसरे वो जिनका बेस तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन हैबिट्स में उतने अच्छे नहीं हैं। दूसरे वो जिनका बेस भी अच्छा नहीं है, हैबिट्स में भी अच्छे नहीं हैं। चौथा वो जिनका बेस भी अच्छा नहीं है लेकिन हैबिट्स में अच्छे हैं। हमको दोनों अलग अलग करके देखने पड़ेंगे। अगर हमने केवल बेस और एकेडमिक्स पे ध्यान दिया तो प्राइमरी तक तो बात बन गई, बेसिक तक तो बात बन गई, लेकिन ये सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कॉलेज में बात तब तक नहीं बनेगी जब तक हम हैबिट्स पे भी बराबर ध्यान नहीं देंगे। हैबिट्स पे ध्यान देना हमारा काम, हम तो उस पे काम कर रहे हैं। आप एक काम में मुझे साथ दे देना, क्या? कि बच्चे का भी स्कूल मिस मत होने देना। अभी तक जो कर लिया वो कर लिया, छुट्टी हो गई वो हो गई, लेकिन अब बच्चे का स्कूल मिस मत होने देना। देखो, अब बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है। आपका बच्चा 2 साल में बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएगा। एक ही बात समझ लेना, अगर किसी दिन बच्चे की छुट्टी करा रहे हो तो एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना, एक क्वेश्चन बच्चे से पूछना कि बेटा तुम ये छुट्टी तो कर रहे हो, आज छुट्टी कर रहे हो, बहुत जरूरी काम है तभी तुम कर रहे हो, लेकिन क्या ये काम अगर बोर्ड एग्जाम के दिन होता तो तुम छुट्टी लेते? क्या तुम बोर्ड एग्जाम छोड़ देते? अगर बोर्ड एग्जाम नहीं छोड़ते तो आज का तुम्हारा स्कूल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हें जाके करोगे क्या अगर आज का तुमने काम नहीं किया? वर्तमान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। समझ लो, कमजोर का मतलब क्या? कमजोर का मतलब क्या? कमजोर का मतलब दो ही चीजें होती हैं। एक, जोर कम लगाया। माय डियर, अभी तक अगर आपका बच्चा कमजोर है इसका मतलब कहीं ना कहीं जोर कम लगा हुआ है। अब कम से कम हम ये काम ना करें, जोर कम ना लगाने दें। संघर्ष का समय है आपके बच्चे के लिए। पार तो उसी ने वैतरणी की जिसने संघर्ष किया। बच्चे ने, लोगों ने नदियां क्रॉस करके पढ़ाई की, पहाड़ क्रॉस करके पढ़ाई की, पूरे पूरे पहाड़ तोड़े, किसी ने स्टेट लैंप के नीचे पढ़ाई की। इससे ज्यादा मुश्किल आपके बच्चे के सामने नहीं आ सकती। अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजिएगा। नंबर 2, क्लास 1 से क्लास 8 तक जब आपका बच्चा आया तो कभी वो स्कूल में एब्सेंट हुआ, कभी वो आया कभी नहीं आया, कभी कोरोना आया कभी रोना आया, बीच में उसके बहुत छोटे छोटे से बेसिक्स मिस हो गए। अगर ये बेसिक्स अभी हमने नहीं पकड़े तो आगे ये प्रॉब्लम्स करेंगे ही करेंगे। तो पहला हमारा काम होगा इन बेसिक्स को बिल्कुल पकड़ के खत्म कर देना। एक एक बेसिक जो क्लास 8 तक का है उसको छोड़ना ही नहीं। क्लास 9 में जब बच्चा पहुंचे तो वो बच्चा ऐसा हो जो क्लास 1 से क्लास 8 तक 100% पास हो, मतलब उसको हर एक बेसिक्स आता हो। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 मार्च को आपके बच्चे के एग्जाम खत्म हो रहा है और हम 5 मार्च से ही आपके बच्चे का स्कूल शुरू कर देंगे। वैसे तो 17 मार्च या 18 मार्च से स्कूल चालू है बाकी और क्लासेस के लिए, लेकिन आपके बच्चे की ये क्लास जरा इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे को हम 12-13 दिन एक्स्ट्रा बुलाएंगे 5 मार्च से लेकर के 18 मार्च के बीच में, जिसमें उसके बच्चे के जो क्लास 8 तक के बेसिक्स, जहां कहीं भी प्रॉब्लम्स आई होगी, जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स अगर छोटी सी भी रह गई होगी तो उस पर काम करेंगे। उसके हैबिट्स पे काम तो कंटिन्यूअसली चलेगा। और ये जो 10-12 दिन हम बच्चे के एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो हम समर ब्रेक में ऐड कर देंगे। समर ब्रेक में उसको उतनी ज्यादा दिन की छुट्टी दे देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कंटिन्यूएशन में काम हो। जब पूरा देश क्लास 9th शुरू कर रहा हो तो हमारा बच्चा क्लास 9th अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद शुरू कर रहा हो, जहां हम हैबिट्स पे भी काम कर रहे हों, उसके सिलेबस पे भी काम कर रहे हों। लेकिन इसके लिए हमको और आपको साथ मिल के आना पड़ेगा। हम आपके बच्चे की एक स्पेशल पीडीएम, एक स्पेशल रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कर रहे हैं। पूरे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ और क्लास 8 का रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ। आइएगा जरूर उस रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन। वील डिस्कस हमारा अगले 2 साल, अगले 4 साल का सीक्वेंस, प्लानिंग, एक्शन प्लान्स क्या होने वाले। प्लीज डू कम। ये इनवाइट मैं आपको अपने बच्चे के मुंडन में नहीं कर रहा हूं, आपके बच्चे के भविष्य निर्माण के राह में कर रहा हूं। प्लीज आइएगा जरूर और साथ दीजिएगा इस बड़ी जर्नी में। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।